नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया पर, अखबारों में बड़े ज़ोर शोर से रोज़ हम अरविंद केजरीवाल जी का नाम सुनते हैं। सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले अरविंद केजरीवाल जी का नाम शराब घोटाले, शीश महल घोटाले, मोहल्ला क्लिनिक घोटाले आदि तमाम घोटालों के साथ जोड़कर देखा जाता है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां उनके ऊपर अलग अलग आरोप लगाती रहती हैं, जिसको लेकर के ईडी के कई सम्मन भी उनके पास जा चुके हैं, जिस पर वो ईडी के दफ्तर में हाजिर नहीं हुए हैं। अब दोस्तों यदि बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए आने वाला समय उनकी जन्म कुंडली के अनुसार कैसा रहने वाला है, तो इसके विषय में आज हम एक छोटी सी चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जन्म कुंडली वृष लग्न की है। वृष लग्न के कुंडली के तीसरे भाव में कर्क राशि में सूर्य और मंगल, अर्थात मंगल यहाँ पर नीच राशि में है और अस्त भी है। कुंडली के चौथे भाव में सिंह राशि में बुध अस्त है और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र बुध के साथ सिंह राशि में विराजमान है। कुंडली के पंचम स्थान में केतु कन्या राशि में। कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा और शनि यहाँ पर 12वें भाव में नीच राशि में भी है और वक्रीय भी है। और कुंडली के एकादश भाव में राहु। कुंडली में यदि देखा जाए तो एक तरह से कालसर्प दोष भी बनता है। अब दोस्तों यदि बात की जाए तो आने वाले समय में किस तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी के राजनीतिक जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज हम एक छोटी सी चर्चा इस विषय पर करेंगे। दोस्तों वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है अरविंद केजरीवाल जी की, और अंतरदशा राहु की है। यदि देखा जाए तो जन्म कुंडली के एकादश भाव में वर्तमान में राहु और पंचम स्थान में केतु विराजमान है। कुंडली के दशम भाव में वर्तमान में शनि विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। शनि की सीधी दृष्टि, तृतीय दृष्टि, तीसरी दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर मेष राशि में पड़ रही है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब दोस्तों 5 फरवरी 2024 को कुंडली के एकादश भाव के स्वामी मंगल कुंडली के 9वें भाव में मकर राशि में उच्च के होने जा रहे हैं। जब मंगल कुंडली के 10वें भाव में होंगे 5 फरवरी से लेकर के और लगभग 16 मार्च तक, तो धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति की डिग्रीज भी 12वें भाव में जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं उनकी डिग्रीज भी कम होती चली जा रही हैं, और इधर उच्च के मंगल की दृष्टि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पर होगी। साथ ही अरविंद केजरीवाल जी के कुंडली के 12 भाव पर होगी। भले ही मंगल की अपनी मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि, लेकिन 12वें भाव के स्वामी होकर के और कुंडली के 7वें स्थान के स्वामी होकर के मंगल अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में नीच राशि में है और अस्त है। तो दोस्तों जब इस मंगल की दृष्टि, जो कि उच्च होकर भाग्य में बैठेंगे और कुंडली के 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिस पर पहले से शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि की नीच राशि है मेष, शनि वहां पर दृष्टि डाल के बैठे हैं। साथ ही जब मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से पड़नी शुरू होगी, 5 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक का जो समय होगा, ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए बेहद संवेदनशील होगा, क्योंकि इस समय में
ये पूरी संभावनाएं बनती दिखाई देंगी कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल यात्रा करनी पड़े। दोस्तों, वैसे तो ज्योतिष में अनेकों विद्वान अपने अपने नजरिए से अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते रहते हैं। नजरिया हर विद्वान का अपना अलग होता है, हर विद्वान की अपना कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होता है। लेकिन जो वर्तमान में स्थितियां अरविंद केजरीवाल जी की दिखाई दे रही है, उसको देखते हुए तो ये साफ लक्षण बनते दिखाई दे रहे हैं कि जैसे जैसे 5 फरवरी का समय पास आ रहा है, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल जी का समय भी कुछ खराब आता दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं, देवगुरु बृहस्पति के ऊपर आने वाले समय में शनि और मंगल की दृष्टि, कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति है, और शनि और मंगल की दृष्टि क्या गुल खिलाती है। क्या 5 फरवरी के बाद 16 मार्च तक का समय अरविंद केजरीवाल जी के लिए जेल यात्रा का होगा, ये एक आने वाला समय बताएगा। हालांकि इस समय के दौरान, इन 40 दिनों के दौरान अरविंद केजरीवाल जी की जेल यात्रा की बड़ी संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी? यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष पसंद करने वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।